चलो चैप्टर थर्ड, fibers to fabrics. Fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fabrics. तो फैब्रिक्स है वो यार्न में से बनते हैं और जो यार्न है वो फाइबर में से बनते हैं। Where do these fibers come from? तो ये फाइबर्स कहाँ से हमें मिलते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो कॉटन, जूट, सिल्क, ये जयदेव और रीवा बारी बारी से रीजॉइंट ही हो रहे हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वूल जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। तो वो है नेचुरल फाइबर, राइट। जो हमें नेचुरली मिलते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। तो यहाँ एक ये क्वेश्चन है और उसके एग्जाम्पल होंगे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। Cotton and jute are example of fiber obtained from plants. तो प्लांट्स में से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं? कॉटन एंड जूट। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर obtained फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल और सिल्क है वो हमें मिलते हैं एनिमल्स से। Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camel. तो वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो उसके एग्जाम्पल है sheep and goat और hair of rabbit, yak and camel. And silk हमें कहाँ से मिलता है? Silk fiber is drawn from the cocoons of silkworm. राइट, सिल्कवॉर्म के जो कैकुन्स होते हैं, राइट, उसमें से वो सिल्कवॉर्म के कीड़े में से हमें सिल्क मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, राइट। हजारों सालों से जो नेचुरली ये कॉटन, वूल, जूट, उसी में से हम फैब्रिक्स बनाते थे। इन द लास्ट 100 years or so, fibers are also made from chemical substance which are not obtained from plants or animal sources. These are called synthetic fibers. पर अभी के जो लास्ट 100 years है उसमें हम सिर्फ ये कॉटन, वूल जो नेचुरली थे उसमें से नहीं, उसके बदले जो केमिकल सब्सटेंस है उसका यूज करके हम जो फाइबर्स बना रहे हैं उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। यानी कि ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है, कैसा है? मेन मेड, और इसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। और उसके एग्जांपल्स है polyester, nylon and acrylic. First, some plant fibers. तो प्लांट में से मिलने वाले फाइबर्स जिसका फर्स्ट एग्जांपल है कॉटन। कॉटन इज अ प्लांट प्रोडक्ट, राइट। आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते हो तो आपके रोड के पैरेलल बड़े बड़े फील्ड इसके लगे हुए होते हैं कॉटन के, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? रुई, राइट। Have you ever made wick for oil lamps?
What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillow. राइट, हमारे घर में हम इसका बहुत यूज करते हैं. राइट, हम दिया जलाते हैं, फिर जो हमारे पिलो है, गद्दे है, वो सब इसी में से बने हैं. टेक सम कॉटन वूल, pull it apart and look at the its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. राइट, तो आप ये आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया है. देखो, इस कॉटन को आप स्मॉल आप निकालोगे तो एकदम स्मॉल स्ट्रेंड्स, राइट, उसके आप पूरे एक एक बारीक अलग अलग रेशे में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से हमें मिलता है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो कॉटन प्लांट्स है वो किस जगह पे हम लगाते हैं, कहाँ पे उगाते हैं? तो वो उसके लिए जो प्लेस सूटेबल वो है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसा चाहिए? वार्म, राइट, गर्म, हॉट, और सॉइल ब्लैक सॉइल होनी चाहिए. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो हमारे कंट्री में कॉटन ज्यादातर कहाँ पे उगाते हैं, आपको पता है? राइट, हमारे गुजरात में भी वो बहुत इसका जो प्लांटेशन होता है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. राइट, ये पूरा यहाँ पे देखो फील्ड है कॉटन का. तो ऊपर उसके जो फ्रूट्स होते हैं, राइट, मीन्स जो बॉल जैसे आपको दिखते हैं, वो कॉटन बॉल्स है, वो लेमन के साइज के होते हैं. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen. और जब वो मैच्योरिंग मीन्स उसमें पूरी तरह वो लग जाते हैं, उसके बाद यहाँ से वो ओपन हो जाते हैं. बर्स्ट ओपन मीन्स वो खुल जाते हैं और वो हमारे कॉटन फाइबर्स जो हमें चाहिए वो हमें दिखाई देता है. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? तो ये जो कॉटन फील्ड है, अब हम वहां से कॉटन निकाल सकते हैं, वो अब रेडी हो गई है. इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो. और पूरा जो ये खेत है वो स्नो से ढका हुआ हो ऐसा हमें लगता है, क्योंकि उसमें से जो कॉटन है वो वहां से बर्स्ट होके ओपन हो गए हैं, इसलिए वो पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है, स्नो जैसा. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. तो जो ये कॉटन बॉल्स होते हैं उसमें से ज्यादातर हाथों से ही हम उसमें से कॉटन अलग करते हैं. इसमें से इस तरह से जो कॉटन है वो अलग करने की प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेबर वर्क भी ज्यादा होता है, इसलिए अब तो जो हमारा जो कॉटन है वो अलग करने के लिए मशीन का भी यूज होने लगा है. नेक्स्ट इज jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. जो jute, राइट, वो प्लांट है, वो उसके स्टीम में से मिलता है और वो ज्यादातर रेनी सीजन में होता है. इन इंडिया jute is mainly grown in West Bengal, बिहार एंड आसाम. तो हमारे कंट्री में jute है वो कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में ज्यादातर ये उगते हैं. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage.
उसे हम कब हार्वेस्ट मीन्स वहां से उसे कट कब करते हैं, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems, not root, the fibers are separated by hands. और जो stems के rods होते हैं, right, ये जो उसे हैंड से ही सेपरेट कर सकते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. तो इन सभी में से हमें फैब्रिक बनाने में के लिए सबसे पहले हमें पहले उसके यार्न बनाने पड़ते हैं। और ये किस तरह बनते हैं? हाउ इट इज डन? स्पिनिंग कॉटन यार्न।